नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2021 में कर्क राशि वाले जातकों के लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी इन 3 महीनों की समयावधि में ग्रहों के अनुसार किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है, किस क्षेत्र में आपको बड़ी खुशखबरी और बड़ी संभावनाएं देखने के लिए मिलने जा रही है और किस क्षेत्र में कर्क राशि वाले जातकों को विशेष संघर्ष, चुनौतियां और परेशानी देखने के लिए मिलने जा रही है, यह जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। यह राशिफल कई भागों में बांटा गया है, जैसे कर्क राशि का कैरियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कर्क राशि के लिए ही कुछ खास उपाय के दौरान कर्क राशि की कुछ विशेष कमियों के बारे में भी आपको जानकारी हम देने जा रहे हैं, जिसको यदि आप दूर करेंगे तो बेहतर स्थितियां जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने के लिए जरूर मिलेगी। सबसे पहले हम आपको यह बता दें जातकों कि यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है और ग्रहों की गोचरी स्थितियां के आधार पर, ग्रहों की गणना के आधार पर बनाया गया है। वैदिक ज्योतिष किसी भी व्यक्ति का ज्योतिष विज्ञान भाग्य नहीं बदल सकता है, केवल कर्म पथ प्रदान करता है और अच्छे कर्म से निश्चित ही भाग्य को बदला जा सकता है। इसलिए यदि इस राशिफल को आप समय के पूर्व यानी अगस्त के पूर्व यदि आप सुनते हैं तो आप यह जान पाएंगे कि किस प्रकार की स्थितियां निर्मित होने जा रही है और आप आने वाले समय को आशा के अनुरूप बना सकते हैं। सबसे पहले यह देख लेते हैं कि वर्तमान समय में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थितियां चल रही है। तो जातकों, कर्क राशि चंद्रमा से प्रभावित राशि मानी जाती है। राशि स्वामी चंद्रमा है, जल तत्वी राशि मानी जाती है। इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों के मन में विचार में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। मानसिक रूप से जातक भावुक होते हैं, चंचलता इनके अंदर काफी ज्यादा होती है। हालांकि राशि के स्वामी एक और चंद्रमा है। राशि आइकन केकड़ा होता है। जिस प्रकार केकड़ा अपने किसी भी चीज को पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार कर्क राशि में एक ओर चंचलता, वहीं दूसरी ओर धैर्य, साहस और विचारों में ठहराव भी देखने के लिए मिलता है। अपने विचार को, अपने लक्ष्य को बनाने के उपरांत यह जातक जीवन में पीछे कभी नहीं मुड़ते हैं, उस लक्ष्य को हासिल करके ही मानते हैं। इस राशि के जातकों की स्मरण शक्ति बहुत ही तीव्र होती है, पर इनका मन बहुत जल्दी बदलता है। ये कल्पनाशील भी होते हैं, यानी विचारों में अक्सर खोए हुए देखे जाते हैं। इस राशि के जातक जीवन में किसी भी संघर्ष या चुनौती में फंस जाएं तो जल्दी निकलने में पूर्ण रूप में सक्षम होते हैं। मातृ भक्त होते हैं, पिता के भक्त होते हैं, मेहनत की हमेशा जीवन में खाते हैं। परंतु बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में साल 2021 की शुरुआत से ही लेकर संघर्ष, चुनौतियां और परेशानियां चल रही है। बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन में संकट का सामना करना पड़ा। शारीरिक रूप से समस्याएं स्वास्थ्य जनित देखने के लिए मिल रही है। बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों को अपने कैरियर और अपने आने वाले भविष्य को लेकर चिंताएं बनी हुई है, जिसके कारण आपके मन में तनाव भरी स्थितियां रहने वाली है। इसके लिए अंत में हम आपको कुछ खास उपाय बताएंगे। जो जीवन में चुनौतियां चल रही है, इसके लिए उपाय हम आपको बताएंगे। अब आइए हम आपको बताते हैं आपके राशि में ग्रह स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। जातकों, राशि के प्रथम भाव में यानी लगन भाव में सूर्य और बुध के मिलने से बुधादित्य योग अगस्त की शुरुआत में बना हुआ है। सितंबर में राशि के धन भाव में और अक्टूबर में राशि के पराक्रम भाव में बुधादित्य योग आपके राशि में बनेगा। इस समयावधि में आपकी राशि में मंगल और शुक्र की युति राशि के धन भाव में रहेगी।
मेजर ग्रहों में शनि वक्री रहने वाले हैं राशि के सप्तम भाव में। 14 सितंबर 2021 तक गुरु बृहस्पति आपके राशि के अष्टम भाव में वक्री रहने वाले हैं। उसके पश्चात आपके राशि से सप्तम में जाएंगे। राहु देव आपके राशि के लाभ भाव में और केतु आपके राशि के प्रेम भाव या शिक्षा भाव या पंचम भाव में रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थिति जन्म कुंडली पर अगस्त की शुरुआत में बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का परिवर्तन नहीं होने वाला है, माइनर ग्रहों का परिवर्तन होगा, वह हमारे जहन में है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कर्क राशि के लिए कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से यह महीने कहां पर अच्छे रहने वाले हैं। तो जातकों, सबसे पहले राशि के दसम भाव से इन सब चीजों के बारे में विचार किया जाता है। राशि के दसम भाव के स्वामी राशि के द्वितीय भाव यानी परिवार भाव में मौजूद हैं। शनि राशि के सप्तम भाव में मौजूद होकर भाग्य भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। दसम भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टियां है, जिससे अगस्त की शुरुआत में, अगस्त महीने में जो कर्क राशि का मनोबल है वह काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है। कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से परिश्रम का फल आपको जीवन में मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत सारे कर्क राशि के जातक कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी परिणाम बहुत ही कम जीवन में अर्जित कर रहे हैं। उन जातकों के लिए यह तीनों महीने श्रेष्ठ संभावनाएं और अच्छे परिणाम लेकर आने वाले हैं। तीनों महीनों में आपकी तत्परता काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी और उसका परिणाम भी देखने के लिए जरूर मिलेगा। व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण में जुड़े हुए जातकों के लिए उत्तम समय रहने वाला है। यदि पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं तो साझेदारी में आपको सावधानी रखनी चाहिए। नोक झोंक भरी स्थितियां भी देखने के लिए मिल सकती है। वहीं बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों को सम्मान भरी स्थितियां भी देखने के लिए मिलने जा रही है। नौकरी पेशा जातकों के लिए समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। नौकरी पेशा जातकों को एक और पदोन्नति और दूसरी ओर सम्मान देखने के लिए मिलेगा। अगस्त और सितंबर के महीने में ऐसे जातक जो किसी कार्य की तलाश में हैं या जीवन में किसी भी प्रकार का विचार मन में बनाए हुए हैं, उसको क्रियान्वित करना चाहते हैं, उन जातकों के लिए श्रेष्ठ परिणाम देखने के लिए जरूर मिल सकता है। आर्थिक लिहाज से जातकों जानकारी दिया जाए, देखिए राशि का जो धन भाव है वो काफी ज्यादा प्रभावी है और राशि का जो लाभ भाव है उसमें राहु की युति रहने वाली है। तो सबसे पहले आर्थिक जीवन के लिहाज से एक से अधिक माध्यम से धन आगमन होता हुआ नजर आएगा। यदि पूर्व के समय से आर्थिक स्थिति कर्क राशि वाले जातकों की प्रतिकूल थी और अधिक मेहनत करने के बावजूद भी धन संकट का सामना करना पड़ रहा था, धन संचय नहीं हो पा रहा था, तो आर्थिक जीवन काफी उत्तम आपका रहने वाला है। ग्रहों की दशा और ग्रहों की गोचरी स्थितियां यह इशारा कर रही हैं अगस्त और सितंबर के महीने में एक से अधिक माध्यम से धन आगमन होता हुआ नजर आएगा। कर्क राशि वाले जातकों को शेयर, सट्टा और लॉटरी जैसे विषयों से इन तीनों महीनों में दूरी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, अन्यथा बड़ा नुकसान और हानि देखने के लिए मिल सकती है। इस समयावधि में कोर्ट कचहरी भरे मुद्दों में भी आपको फंसने से बचना चाहिए। शॉर्टकट अपनाने से जरूर बचना चाहिए। शिक्षा के लिहाज से जानकारी दिया जाए तो राशि के पंचम भाव से शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। कर्क राशि के जातकों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो जातक जुड़े हुए हैं उन जातकों के लिए एकाग्रता में वृद्धि होगी और शिक्षा में प्रदर्शन काफी ज्यादा देखने के लिए मिलने जा रहा है। यदि किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए समय काफी उत्तम रहने वाला है। इस समयावधि में अगर आपके राशि में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो जातकों राशि के छठवें भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं के बारे में विचार किया जाता है। स्वास्थ्य रोग भाव के जो स्वामी हैं गुरु माने जाते हैं, जो राशि के अष्टम में विराजित हैं।
साथ में यहाँ पर आपके राशि में 12th हाउस यानी व्यय भाव में भी श्रेष्ठ स्थितियां नहीं बनी हुई है, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इसमें कर्क राशि वाले जातकों को कई प्रकार की नकारात्मक स्थितियां स्वास्थ्य में देखने के लिए मिल सकती है। घबराहट, माइग्रेन की समस्या, सिर दर्द की समस्या, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं देखने के लिए मिल सकती है। इस पर आपको संयमित दिनचर्या और अनुशासित जीवन जरूर जीना चाहिए। वाहन चलाते समय कर्क वालों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता इन तीनों महीनों में रहने वाली है। गुरु अष्टम भाव में वक्री हैं, तो यहाँ पर चोट चपेट भरी स्थितियां देखने के लिए मिल सकती है। और ऐसे जातक जो पूर्व के समय से ही स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं से परेशान हैं, वो डॉक्टर एवं एक्सपर्ट की राय जरूर ले सकते हैं। इस समयावधि में जातकों, अगर आपके राशि में प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से जानकारी दिया जाए तो राशि के पंचम भाव से प्रेम के बारे में विचार किया जाता है। प्रेम जीवन आपका सौहार्द पूर्वक रह सकता है, पर वाद विवाद भरी स्थितियां भी जरूर बनी हुई रहेंगी। मिली जुली स्थितियां प्रेम में देखने के लिए मिलेगी। वैवाहिक जीवन के लिहाज से स्थितियां बहुत ही उत्तम बनी हुई रहेंगी। पति पत्नी के संबंधों में प्रगाढ़ता, रिश्तों में मधुरता देखने के लिए मिलने जा रही है। राशि के सप्तम भाव में शनि प्रभावी हैं और आपकी राशि के लिए शनि काफी श्रेष्ठ परिणाम देते हैं, इसलिए दाम्पत्य सुख काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। बहुत सारे कर्क राशि के जातक, यदि संतान आपके जीवन में नहीं है, संतान सुख देखने के लिए इस समयावधि में मिल सकता है। कर्क राशि वाले जातकों, इस समयावधि में वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं जरूर खत्म होती हुई नजर आएंगी। अब आइए हम आपको बताते हैं पारिवारिक मामलों के लिए समय कैसा रहने वाला है। तो देखिए, राशि के चतुर्थ भाव से परिवार के बारे में विचार किया जाता है। पारिवारिक मामलों के लिए जातकों स्थितियां मिली जुली रहने वाली है। मिश्रित परिणाम देखने के लिए मिलने जा रहा है। परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में सुधार और संबंधों में अनुकूलता देखने के लिए मिलेगी। पारिवारिक मान सम्मान आपका काफी ज्यादा बढ़ेगा। वहीं परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्यों का आयोजन भी हो सकता है। भाई बहनों के साथ संबंधों में अनुकूलता देखने के लिए मिलेगी। संबंधों में सुधार देखने के लिए मिलेगा। यदि पिता और माता के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं थी, वह समाप्त होती हुई नजर आएंगी। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय। तो ये तो रहा कर्क राशि का राशिफल। अब उपाय के पूर्व हम कर्क राशि की कुछ कमियों के बारे में आपको जानकारी दे दें, जिस पर सबसे ज्यादा आपको कार्य करना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि जन्म पत्री हर कोई बाँचे, कर्म न बाँचे कोई। तो यदि कर्मों में सुधार नहीं किया जाता, जीवन में कमियां होती हैं, तो जातक कितना भी मेहनत कर ले, परिणाम कम मिलता है। तो कर्क राशि राशि चक्र की चतुर्थ राशि है, चंद्रमा प्रधान राशि है। तो इस राशि में डिसीजन पावर अच्छी होती है। इस राशि की मेहनत ज्यादा होती है। किसी कार्य को आसानी से हल कर सकते हैं। सूझबूझ और बुद्धिमत्ता बहुत ही ज्यादा होती है। पर इनकी सबसे बड़ी कमी यह होती है कि ये जातक बहुत ज्यादा चंचल होते हैं। इनके मनोबल में वृद्धि होती है। कुछ समय के पश्चात इनका मनोबल अचानक डाउन हो जाता है। फलस्वरूप ये किसी कार्य को यदि हाथ में लेते हैं तो बहुत ही गर्मजोशी के साथ उस कार्य को कुछ समय के लिए करते हैं। उसके पश्चात उस कार्य में या तो छोड़ देते हैं या उसमें बहुत कम तत्परता दिखाते हैं। फलस्वरूप कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में असफलता देखने के लिए मिलती है। इस पर आपको यह सलाह दी जा रही है कि प्रत्येक कार्य को, यदि कार्य चुनौती पूर्वक है या जिस भी कार्य में आपको असफलता अर्जित हो चुकी है, यदि किसी कार्य को आप हाथ में लिए हुए हैं, लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं, तो जीवन में यदि उसमें असफलता अर्जित होती है, उससे आपको सबक लेना चाहिए। कार्यों में निरंतरता बनाकर जरूर चलें, तभी आपको सफलता देखने के लिए मिलेगी।
इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों की दूसरी सबसे बड़ी कमी यह होती है कि ये जातक मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा एक्टिव देखे जाते हैं, जुनूनी होते हैं, पर ये बहुत ही ज्यादा भावुक होते हैं। इसलिए अपने इष्ट मित्रों के साथ या बॉस के साथ या परिवार के साथ कभी कभी आर या पार वाली स्थिति करने के लिए तुल जाते हैं। इनका मूड बहुत जल्दी बदलता है। इसलिए कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कर्क राशि वाले जातक छोटे मोटे वाद विवाद से अपनी जॉब छोड़ देते हैं या परिवार में संबंध ज्यादा खराब कर लेते हैं। इस पर भी आपको सावधानी रखना चाहिए। भावुक आप काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए सामने वाले व्यक्ति का कड़वा वचन आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव करता है, इसलिए यह डिसीजन आप लेते हैं। इस पर आपको अपनी सहन शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए, सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। इस राशि के जातकों की तीसरी सबसे बड़ी कमी होती है इनका क्रोध। जी हाँ, इन जातकों को कभी कभी मूढ़ स्वभाव के भी होते हैं और क्रोध आने पर ये अपना आपा खो देते हैं। क्रोध इनको ज्यादा जीवन में नुकसान देता है। चौथा इनका सबसे बड़ा कारण असफलता का होता है इनकी आलसी प्रवृत्ति। जी, कर्क राशि वाले जातकों में आलस्य का स्वभाव भी देखने के लिए मिलता है। आलस्य के कारण ये अपने कार्यों को डिले करते हुए देखे जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ये अपने कार्यों से बचते हुए भी देखे जाते हैं। जिस कार्य को सही समय पर करना चाहिए या ये जब भी किसी कार्य को करते हैं तो हाथ पर हाथ रखकर आलस्य पूर्वक बैठे रहेंगे, फिर अचानक एक्टिव हो जाते हैं, जल्दबाजी में कार्य करने लगते हैं। तो इस प्रवृत्ति के कारण बार बार इनको असफलता देखने के लिए मिलती है। इन सभी आदतों पर जातकों आपको सुधार करना चाहिए। यदि ये आदतें आपके अंदर मौजूद हैं तो निश्चित ही आप जीवन में परिश्रम ज्यादा करेंगे कुछ समय के लिए, पर अच्छी संभावनाओं का निर्माण सही नहीं कर पाएंगे। जीवन में एक रिदम, एक लय बनाकर, एक रूपरेखा बनाकर कार्य करना चाहिए। धार्मिक उपाय आपके लिए बताएं तो प्रत्येक दिन महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर कर सकते हैं। इससे मन में चल रहे आपके भटकाव दूर होंगे। मन में यदि मनोबल में कमी उत्पन्न होती है तो भगवान शिव का मार्कंडेय ऋषि नामक दिया गया यह मंत्र इतना प्रभावी है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मोक्षे मामृतात्। इस मंत्र का जप करना चाहिए। प्रत्येक दिन भगवान शिव को जलाभिषेक करें, बेल्वपत्र अर्पित करें और हो सके तो 108 बार भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इससे आपके मनोबल में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, मन में एकाग्रता भी देखने के लिए मिलेगी। दूसरा, अपने माता पिता का पूर्ण रूप में सम्मान करें। गरीब व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय करने से बचें। साथ में बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखें। गाय को प्रत्येक दिन रोटी जरूर खिलाएं, क्योंकि जो भौतिक उपाय जो किया जाता है वो जीवन में ज्यादा प्रभाव देता हुआ नजर आता है। जैसे आपके राशि में केतु का प्रभाव वर्तमान समय में बना हुआ है, केतु पंचम भाव में मौजूद है। शिक्षा में आपका ध्यान बार बार भटकेगा, इसके लिए केतु से जुड़ा हुआ उपाय कर सकते हैं। जैसे आप बाजार में जाएं और मछली विक्रेता मछलियों की हत्या करते हैं, इसलिए उचित दाम देकर किसी भी जितनी आपकी हैसियत हो मछली को आप बचा सकते हैं। जिंदा मछली लाने के उपरांत उसको आप जल में प्रवाहित कर दें। इससे केतु देव से जुड़े हुए नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। शिक्षा में यदि बाधाएं चलेंगी वो दूर होती हुई नजर आएंगी। साथ में कर्क राशि के ऐसे जातक जो इस समयावधि में नियम बनाकर कार्य नहीं करते हैं, उनके लिए भी जीवन में काफी अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलेगा। तो जातकों, यह वीडियो काफी ज्यादा लंबा होता जा रहा है। यदि जीवन में कोई समस्या है तो आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान कर पाएं। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में
बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।